तुम शर्माते बहुत हो, लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड? नहीं, वो पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो वैसे आपको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस पीयूष जी, एक्सपीरियंस। तो शुरू करें? जी, क्या? मैं स्टडी की बात कर रही हूँ। हाँ, चलो। डेबिट एंड क्रेडिट का क्वेश्चन कर रहा था ना, तो बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। यहाँ ये एंट्री गलत है। क्या हुआ, डर लग रहा है? लगता है आज तक तुम कभी किसी लड़की के करीब नहीं आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है, बोलो। जी, वो मुझे ना अचानक से एक ज़रूरी काम याद आ गया। मैं बाद में आता हूँ। लेकिन स्टडी तो कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, मैं कल कर लूँगा, बहुत ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। अरे थैंक यू, बाय। अरे भैया, आराम आराम से, वो सोफा बहुत महंगा है। हाँ, आराम से। भैया आराम से, हाँ आराम आराम से। अरे आ गया तू? हाँ माँ। जा जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। जल्दी कीजिए भैया। अरे माँ, खाना जल्दी लाओ ना, भूख लगी है। आ रही हूँ आ रही हूँ। ये लो। क्या माँ, फिर से वही दाल? कुछ तो नया बनाया करो। तुझे पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है, और ऊपर से तुम दोनों की पढ़ाई का खर्चा। वो तो अच्छा है तेरे पापा की पेंशन आती है, उसी से घर चलता है। अच्छा ठीक है माँ, लेक्चर मत दो, पापड़ अचार तो ले आओ एटलीस्ट। हाँ लाती हूँ। पहले तू जूही को कॉल कर, देख तो महारानी कहाँ रह गई। माँ मैं आ गई। ये लो। कहाँ रह गई थी अब तक? अरे माँ, बस नहीं मिल रही थी ना, इसलिए लेट हो गया। तो कॉल नहीं कर सकती थी? अरे माँ, तुम इतना टेंशन क्यों लेती हो? और वैसे भी मेरे साथ प्रिया थी ना। माँ मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, मेरे लिए भी खाने लगा दूँ? हाँ लगाती हूँ, चल पहले फ्रेश हो जा। ठीक है। तुम लोगों को घंटी सुनाई नहीं दे रही है? दरवाजा खोलने को नहीं। जी आप, क्या हुआ? एक्चुअली मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है, लगता है कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। आपके पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है तो प्लीज दे दीजिए ना। हाँ नंबर तो है, लेकिन अभी कोई आएगा नहीं, कल ही आएगा। क्यों? बहुत रात हो गई है ना। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? हमारे घर में बिजली है, तो मुझे लग रहा है आपके घर में कुछ छोटा मोटा फॉल्ट ही होगा। वो तो मेरा बेटा पीयूष देख लेगा, है ना बेटा? हाँ हाँ, मेरा भाई ना घर का प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन सब है, ले जाइए आप इसे। जा। हाँ हाँ, चलिए। अच्छा, मेन स्विच कहाँ पर है? वो तो मुझे भी नहीं पता है, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ का। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ, ले।
ये रहा भैया। मुझे चेयर लगा देंगे? हाँ। ये ठीक। छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। अरे वाह, थैंक यू सो मच। पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। हाँ, अच्छा अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चलिए मुझे पढ़ाई करनी है, लेट हो रहा है, तो फिर कभी पक्का। ओके, वैसे घर बहुत अच्छा है। थैंक यू। चलता हूँ, बाय। सॉरी, वो आपका फोन। जूही, दरवाजा खोल जाके। तू देख रहा है ना मैं बहुत बिजी हूँ, जाके तू खोल। माँ को बताऊँ किस काम में बिजी है तू? ठीक है, जा रही हूँ। अरे आप आइए ना। कौन आया अंजलि? माँ, अंजलि जी है। आइए आइए। नमस्ते विमला जी। नमस्ते। एक्चुअली कल आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए सेवइयाँ बना के ले आऊं। आप लोगों को सेवइयाँ पसंद तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इन दोनों को तो बहुत पसंद है। आप दोनों टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। बिल्कुल। लो भाई, चखिए। कैसी बनी है? अरे वाह अंजलि जी, आपकी बातों के साथ साथ ना आपकी सेवई भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा अंजलि, तुम यहाँ अकेली आई हो, फैमिली साथ में नहीं आई? जी, यहाँ मैं अकेली ही आई। एक्चुअली आई एम अ टीचर। अब मीरठ के कॉलेज में मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है और अगले महीने से उसकी ज्वाइनिंग है। फैमिली मेरी लखनऊ में रहती है और मैंने सोचा कि एक बार शिफ्ट हो जाओ, फिर फैमिली को बुला लूंगी। वैसे आप क्या पढ़ाते हैं? अकाउंट्स। अरे वाह माँ, हमें तो फ्री में टीचर मिल गई। आपको पता है मेरा भाई ना अकाउंट्स में 0 है, 0। चुप कर, कुछ भी बोलती है। एक्चुअली मेरा बेटा है ना पीयूष, वो थोड़ा अकाउंट में वीक है, इसलिए ये उसको चिढ़ाती रहती है। अब आप आ गई हो तो उसकी पढ़ाई में हेल्प कर ही दोगी, है ना? क्यों नहीं, एक अच्छा पड़ोसी हर सुख दुख में काम आता है। पीयूष, अगर तुम्हें अकाउंट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। जी, थैंक यू सो मच, मैं आ जाऊंगा। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। नहीं विमला जी, आज नहीं। एक्चुअली मुझे आज कॉलेज के काम से बाहर जाना है, लेकिन इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का। मैं चलती हूँ, बाय बाय। थैंक यू। माँ सेवई ना बहुत टेस्टी बनी और ये भी मैं खा रहा, ठीक है? अरे तुम आओ। क्या हुआ? वो मुझे अकाउंट्स में कुछ इशू आ रहे थे तो मुझे लगा आपसे चल के पूछना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय में जस्ट पी के आया अभी। ठीक है, बैठो। तुम शर्माते बहुत हो, लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है।
गर्लफ्रेंड नहीं, वो पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो वैसे आपको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस पीयूष जी, एक्सपीरियंस। तो शुरू करें? जी क्या? मैं स्टडी की बात कर रही हूँ। हाँ चलो, डेबिट एंड क्रेडिट का क्वेश्चन कर रहा था ना, तो बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। यहाँ ये एंट्री गलत है। क्या हुआ, डर लग रहा है? लगता है आज तक तुम कभी किसी लड़की के करीब नहीं आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है, बोलो। जी वो मुझे ना अचानक से एक ज़रूरी काम याद आ गया। मैं बाद में आता हूँ। लेकिन स्टडी तो कंप्लीट नहीं हुई। हाँ मैं कल कर लूँगा, बहुत ज़रूरी काम है, मैं आता हूँ। अरे थैंक यू, बाय। अंजलि जी, अंजलि जी। अंजलि जी। अरे तुम यहाँ? हाँ वो नीचे आवाज़ दे रहा था, आप सुने नहीं? अरे वो हाँ, मेरे कानों में हेडफोन थे। बताओ तुम। वो ट्यूशन्स के लिए कुछ इक्वेशन थे, सॉल्व करना था। ओ हाँ, आओ बैठो। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। कल तुम्हें समझाया तो तुम्हें समझ में नहीं आया। आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। इससे तुम्हारी सारी डर निकल जाएगी।
अरे पीयूष आज घर पे कौन भूल गया? हेलो पीयूष। हेलो बेटा ऋषभ, पीयूष आज घर पे ही फोन भूल गया है। वो ट्यूशन क्लासेस गया है, कुछ काम था। जी आंटी जी, काम तो था। अगर वो घर वापस आ जाए तो बता दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। अगर बेटा कुछ जरूरी काम है तो मैं बात करवा सकती हूँ, वो पास में ही गया है। जी आंटी जी, फिर तो बात करवाई दीजिए। असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग उससे बात करनी थी। अच्छा मुझे 2 मिनट दो, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ। तो कैसी लगी आज की क्लास? बहुत अच्छी थी। तो ठीक है, कल अलग से चैप्टर पढ़ेंगे और इसका अलग से प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, चलता हूँ। सुनो, तुम शायद कुछ भूल रहे हो। क्या क्या बोल रहा हूँ? ऐसे नहीं जाते, गुड बाय किस करके जाते हैं। गुड बाय किस? माँ, ऐसे अचानक मौसी के घर? मैं मौसी के घर क्यों जाऊं? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैंने कह दिया सो कह दिया। तेरी मौसी की तबीयत खराब है, कुछ दिनों के लिए अब तू वहीं से पढ़ाई करेगा और वहीं से कॉलेज जाएगा। मैं तेरा बैग पैक कर रही हूँ, तेरी टिकट भी करवा रही हूँ। मगर माँ, मेरी बात तो सुनिए। बहस मत कर मुझसे तू, वो तेरी माँ जैसी है और मुझसे इतने सारे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है तुझे। फिर मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मैं ट्यूशन कैसे करूंगा? ट्यूशन का तो नाम ही मतलब मेरे सामने, कोई जरूरत नहीं है ट्यूशन लेने की। खुद से पढ़ाई करने की आदत डालो, वही बेस्ट है। हाँ, आपको अचानक ऐसे हुआ क्या है? आप ऐसे बात क्यों कर रही हो मुझसे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू ऐसे वकीलों के जैसे सवाल जवाब करना बंद कर और जाके बैग पैक कर। मैं तेरा टिकट करवा रही हूँ। पर माँ, मैंने बोला ना, तू चाह रहा है कि नहीं? जा। कि पीयूष का फोन क्यों नहीं लग रहा है और आज क्लास में भी नहीं आया। बिमला जी से पूछती हूँ। हेलो दीदी, पीयूष मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा है। वो ठीक से पहुंच तो गया है ना? हाँ, अभी वो सो रहा है इसलिए। ठीक है दीदी, मैं क्या बोल रही हूँ, आप है ना पीयूष का थोड़ा ख्याल रखना। मैं कुछ ही दिनों में उसे बुला लूंगी। हाँ बिमला, तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। बिमला जी, बिमला जी, बिमला जी। बताओ क्या काम है? विमला जी, आज पीयूष क्लास के लिए मेरे घर नहीं आया। और वो आएगा भी नहीं, मैंने उसको तुम्हारी नजर से दूर भेज दिया है। मुझे पता है कैसे क्लासेस लेती हो तुम उसके। जी क्या मतलब है? बताओ मतलब? बदचलन औरत, तुझे शर्म नहीं आई अपने से छोटी उम्र के लड़के को अपने जाल में फंसाते हुए? अब भी मिश्रा जी को कॉल करती हूँ और तुझे घर से धक्के मार के बाहर निकलवाती हूँ। बिमला जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है, कल मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को देखा है ऐसी गंदी क्लासेस लेती हो। देखिए विमला जी, ऐसा मत कीजिए, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी मनहूस शकल लेके बाहर निकल मेरे घर से, और आइंदा मेरे घर पे या मेरे बेटे पे बुरी नजर डालिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल यहाँ से। बिमला जी, आई एम रियली सॉरी। अरे बाहर में गया तुम्हारा सॉरी, निकल बाहर यहाँ से। बिमला जी, बिमला जी।
मुझे पता है कैसे क्लासेस लेती हो तुम उसके। बदचलन औरत, तुझे शर्म नहीं आई अपने से छोटी उम्र के लड़के को अपने जाल में फंसाते हुए? कहाँ चला गया है? कहाँ रह गई जुई? इतनी देर तो कभी नहीं होती। फोन भी स्विच ऑफ है। समझने वाले अभी तक नहीं आई। पीयूष को कॉल करती हूँ। हेलो बेटा पीयूष। हाँ माँ। बेटा जूही तुम्हारे पास आई है क्या? नहीं, क्यों क्यों? अरे 10 बजने वाले हैं, वो अभी तक घर नहीं आई। सोचा कहीं तुम्हारे पास ना आ गई हूँ। माँ कैसी बातें कर रही हो? मैं शहर के बाहर हूँ, मुझसे कैसे मिलने आ सकती हो? फिर कहाँ जा सकती है वो? अच्छा ये बता, तुझे कोई कॉल किया था उसने क्या? हाँ याद आया माँ, सॉरी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया का बर्थडे था, वही गई होगी, मुझे बताया था उसने। और ये मुझे कब बताएगा तू? ये मुझे बता के नहीं जा सकती थी वो? माँ कल आप इतनी गुस्से में थी कि वो डर गई थी, इसीलिए आपसे बताया नहीं होगा, लेकिन मुझे कहा था उसने, तो आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी टाइम पर। लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। माँ बैटरी डाउन हो गई होगी, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। अच्छा मैं उसकी फ्रेंड प्रिया को कॉल कर लेता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है बेटा, तो जल्दी फोन कर मुझे वापस। हाँ हाँ हेलो प्रिया। हाँ भैया। जूही तुम्हारे साथ है क्या? नहीं भैया, और वो कल भी नहीं आई थी मेरी पार्टी में। मैंने शाम को उसको फोन भी किया था, उसका फोन भी ऑफ था, मुझे लगा शायद नहीं आएगी। कुछ नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। कहाँ गई होगी यार? हाँ बेटा। माँ मैंने उसके दोस्त को फोन किया था, वो वहाँ पे नहीं है। क्या? तो फिर कहाँ गई है? तू तो एक काम कर, तू जल्दी से यहाँ आ जा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। माँ परेशान मत हो, आप रो मत, मैं आता हूँ आपके पास, मिल जाएगी वो। अंजलि, अंजलि, अंजलि। पीयूष, पीयूष तुम आ गए? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। तुम कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे? हाँ प्लीज मुझे कहीं छोड़कर मत जाना। हाँ प्लीज कहीं मत जाना। चलो बेडरूम में चलते हैं। अंजलि, मेरी बहन जूही काफी देर से घर नहीं आई है, मुझे बहुत ढूंढ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने देखा उसे? नहीं ठीक है ना, हम उसे ढूंढ लेंगे, पहले अभी चलो तो। अंजलि मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी, पता नहीं किस हाल में होगी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ फिर मिलके ढूंढते हैं, ठीक है? ये लो पानी। बहन पता नहीं कहाँ चली गई हो बिना किसी को कुछ बताए। सर क्यों दुख रहा है इतना? लगता है पीयूष तुम बहुत थक गए हो, एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। हाँ चलो थोड़ा सा आराम कर लो, फिर ढूंढते हैं। हाँ
मम्मी की मिस कॉल्स। ये किसकी आवाज है? जूही, जूही, किसने किया ये सब? अंजलि ने। पता नहीं उसने मेरी चाय में क्या मिला दिया कि मैं बेहोश हो गई, और पता नहीं मैं कितने घंटों से यहाँ पे हूँ। जूही, सब ठीक है, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूँ ना। चलो तो चलो, चिंता मत करो। मुझे नहीं पता था भाई क्या हुआ, बस अंजलि, सर घूमा। अंजलि, पीयूष, पीयूष, मैं तुम्हें समझाती हूँ। हाँ, देखो पीयूष, क्या समझोगी तुम? हाँ, क्या समझोगी तुम? मेरी बहन को किडनैप कैसे किया तुमने? भाई छोड़ो उसे, मर जाएगी वो। भाई क्या मुझे? भाई छोड़ो उसे। माँ, माँ, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। भाई मर जाएगी वो, छोड़ो भाई, मत छुड़ाओ उसे। माँ, इसने हमारी बहन जूही को किडनैप किया था। कैसे क्यों किया था इसने? क्यों किया तूने? बता क्यों किया? तो क्या करती? हाँ, बता, क्या करती? तुमने पीयूष को मुझसे दूर कर दिया, मुझे यही सही लगा। एक बार जूही गायब हो जाएगी तो पीयूष ढूंढते हुए घर वापस आ जाएगा, और यही हुआ। मैंने इसीलिए जूही को किडनैप करने का प्लान किया था। कहाँ चला गया है? किससे पूछूं? अरे हाँ पिंकी, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगी, क्यों इतना टेंशन ले रही है? जूही, जूही, एक सेकंड में कॉल करती हूँ। हाँ जी। अरे जूही, आज तुम कॉलेज से जल्दी आ गई? शाम को दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है ना, तो माँ के साथ शॉपिंग करने जाना है मार्केट। अरे, तो बर्थडे पार्टी के लिए शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? मेरे पास कुछ नई ड्रेसेस पड़ी है, तुम चाहो तो उसे पहनकर जा सकती हो बर्थडे पे। सच्ची? हाँ, ठीक है। चलो आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बिल्कुल तुम्हारे साइज की है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। ये लो, चाय पियो। जूही, ये पीयूष कहाँ है? आज ट्यूशन में भी नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम्हारे घर भी गई थी मैं उसे देखने के लिए। पता नहीं क्या हुआ, कल माँ ने ना उसे बहुत जोर से डांट दिया और उसे मौसी के वहाँ पे भी भेज दिया। अब वो कुछ दिन वहीं रहेगा। अच्छा, तुम चाय पियो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेसेस लेकर आती हूँ। ठीक? जूही, जूही,
बेशर्म औरत। इसीलिए तुझको इससे दूर किया था, मौसी के घर भेज दिया था तुझको। मैंने बोला था ना, मेरे घर पे और मेरे बच्चों पे तेरी बुरी नजर नहीं करनी चाहिए। तेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसको। मैडम, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। लेकर आओ इनको पुलिस स्टेशन। पीयूष 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 समझाओ ना इन्हें, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया था ना, बोलो ना इन्हें। छोड़ो मुझे, ले जाइए सर। चलिए मैडम, पीयूष समझाओ ना, पीयूष जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चलिए मैडम। पीयूष मैडम चलिए। पीयूष